जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवान चौधरी के 5th व्लॉग में। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुका हूँ फतेहपुर सीकरी मॉन्यूमेंट का फाइनल एपिसोड। इससे पहले मैंने 2 एपिसोड लॉन्च किए हैं जिनको आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो दोस्तों जिन भाइयों ने वो एपिसोड मिस कर दिए हैं तो टेंशन मत लीजिए, आप जैसे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे तो लास्ट में स्क्रीन पर 2 आइकन आएंगे जिनको क्लिक कर आप उन एपिसोड को पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों अब इस सफर को हम शानदार शुरुआत देते हैं आप सभी के साथ में। गाइस हम जोधा महल को पूरी डिटेल में एक्सप्लोर कर चुके थे। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं जो महल हमें दिखाई पड़ता है, गाइड के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कि यह महल अकबर की क्रिश्चियन रानी का है जिसका नाम मरियम था। तो जैसे ही हम इस महल के अंदर एंट्री लेते हैं तो एंट्री गेट के नीचे की साइड जहाँ हमारी नज़र पड़ती है तो हमें दिखाई पड़ता है कि इसके नीचे की तरफ दोनों तरफ सपोर्ट लगे हुए हैं, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि यहाँ उस समय गुलाब जल भरा हुआ रहता था और जो भी इस रूम के अंदर कोई भी एंट्री लेता था वह इसमें अपने पैर डाल कर आता था, जिससे उसके पैर स्वस्थ हो जाते थे और रूम सुगंधित हो जाता था। आप इस महल का अंदर से व्यू देख सकते हैं। अब हम आपको दूसरी तरफ से इस महल का व्यू दिखाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस महल में ऊपर चढ़ने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां दी गई हैं, पर फिलहाल वो बंद कर दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम सभी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आप सभी के फेवरेट कैरेक्टर और अकबर के नवरत्नों में से एक राजा बीरबल के घर को, जो कि अकबर के प्रधानमंत्री थे। तो गाइस अब हम चलते हैं। तो गाइस जो मेरे पीछे जो आपको ये महल दिखाई पड़ रहा है, ये राजा बीरबल का घर हुआ करता था। जो आपको देखने में ये इतना खूबसूरत लग रहा है, वाकई में यह महल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलिए हम इसके आपको करीब ले जाकर पूरा डिटेल में समझाते हैं कि कितना खूबसूरत है ये। तो आप देख सकते हैं इसके हर पत्थर पर यानी कि हर हिस्से पर कारीगरों के द्वारा कितनी सुंदर कारीगरी की गई है, जो कि नक्काशी है, जो कि एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की नक्काशी है। आप इसके हर हिस्से को देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये। देखिए मज़ा आ गया होगा आपको देखकर इस महल को। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो अब आपको इसकी छत का व्यू दिखाते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा शानदार है। तो गाइस यही बीरबल जी का महल हुआ करता था। हम आपको लेकर अब आ चुके हैं अस्तबल में, यानी कि अकबर जब यहाँ रहते थे तो यहाँ घोड़ों को बांधा जाता था और जो ये खाने बने हुए हैं उनमें उनके लिए चारे की व्यवस्था की गई थी। और यह एक साइड ना होकर दोनों साइड है और यहाँ नालियों की व्यवस्था है। यह बीरबल महल के पिछले हिस्से में पड़ता है। अभी हमने फतेहपुर सीकरी मॉन्यूमेंट के हरम वाले पार्ट को एक्सप्लोर किया है और बीरबल महल को। तो गाइस अब हम जिस भाग में खड़े हुए हैं वह आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आप जो ये देख सकते हैं वह अनूप तालाब है और उसके ऊपर जो महल दिखाई पड़ रहा है वह रुकैया बेगम का महल है। अनूप तालाब उस समय गुलाब जल से भरा हुआ रहता था। अनूप तालाब के आप बीचों बीच एक बैठने की जगह देख पा रहे होंगे जिसे 4 चमन कहा जाता है, जो कि 4 रास्तों के माध्यम से कनेक्ट है। इस पर तानसेन जो कि अकबर के उस दरबार में बहुत ही फेमस सिंगर थे, वो इस पर बैठकर राग गाया करते थे, एक मल्हार राग और दीपक राग। कहते हैं जब वे मल्हार राग का गायन करते थे तो यहाँ बारिश हो जाती थी और जब वे दीपक राग का गायन करते थे तो इस तालाब में दीपक जल उठते थे। यह जो आप नीचे का जो फर्श देख रहे हैं यहाँ आम जनता बैठकर कार्यक्रम देखती थी और जो सामने जो ऊपर वाला पार्ट है वो हरम का पार्ट है, वहाँ से हरम की रानियाँ तानसेन का कार्यक्रम देखती थी। अभी जो देख सकते हैं ये अकबर का ख्वाबगाह है। यहाँ अकबर का बीच सेंटर में जो जगह है वहाँ बैठकर अकबर यहाँ तानसेन का कार्यक्रम देखते थे और इसी के अंदर अकबर के ख्वाबगाह के अंदर ही अकबर का रूम है। मैं आपको उसका बेडरूम दिखाने वाला हूँ कि शहंशाह का बेडरूम कैसा रहता है। तो आप एक्साइटेड होंगे अकबर के रूम में जाने के लिए कि अकबर कैसे रूम में रहा करता था। तो चलिए चलते हैं। अब हम एंटर हो रहे हैं बादशाह के ख्वाबगाह के अंदर जहाँ बादशाह अकबर रहा करते थे। आप इस छत की हाइट देख सकते हैं, मेरे सर से बस थोड़ी सी ऊपर है। इतनी कम हाइट इस छत की इसलिए रखी गई थी क्योंकि बादशाह अकबर हाइट में छोटे थे, तो उन्हीं के अनुसार इस छत की हाइट कम रखी गई थी।
अब हम सभी अंदर से देखने जा रहे हैं बादशाह अकबर के रूम को। तो आप देख सकते हैं यह बादशाह अकबर का रूम हुआ करता था उस समय। और जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है यह छत नहीं है, यह बादशाह अकबर का बेड है। और इसकी मैं आपको हाइट के बारे में बताना चाहूंगा। आप इसकी हाइट देख सकते हैं, मुझसे काफी ज्यादा है। तो दोस्तों उस टाइम पर राजा महाराजा ऐसे ही बेड का इस्तेमाल किया करते थे। इनके पीछे जो लॉजिक है मैं आपको अब पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। इस पूरे रूम के फर्श पर उस समय गुलाब जल भरा हुआ रहता था और राजा के चढ़ने के लिए इस बेड पर सीढ़ी का प्रयोग किया जाता था। गुलाब जल इस रूम में इसलिए भरा हुआ रहता था क्योंकि उस समय एक तो इस रूम में फ्रेशनेस बनी रहती थी और दूसरा सिक्योरिटी पर्पस के लिए भरा हुआ रहता था। कोई दुश्मन अगर अटैक करने वाला हो तो उसकी आवाज हो जाती थी। आप देख सकते हैं यहाँ यह नाली है जो कि यहाँ गुलाब जल निकालने के लिए काम में ली जाती थी। गाइस अब आप देखने वाले हो उस समय राजा महाराजा कैसे खाना खाया करते थे। यह बादशाह अकबर का रूम है जहाँ बादशाह अकबर अपने मंत्रियों के साथ खाना खाया करते थे। आप जो ये खाने बने हुए देख सकते हैं, यहाँ उस समय इनमें खाना रख दिया जाता था और जिनको जो खाना पसंद होता था वह अपनी मर्जी से इनमें से उठा लेते थे, यानी कि जैसे विवाह शादियों में होता है बफर सिस्टम। अब हम रुकैया बेगम के महल को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि अनूप तालाब के उस पार है। अभी मैं रुकैया बेगम के महल के अंदर हूँ और आप देख सकते हैं कितना सुंदर नक्काशी है। और ऊपर का व्यू दिखाना चाहूँगा। ऊपर का व्यू देखिए कितना सुंदर आ रहा है। और ये यहाँ एक प्लेट्स का व्यू है, देख लीजिए कितना अच्छे अच्छे फूल्स हैं और बहुत सारा डिज़ाइन है। ये भी फूल्स हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत ही पूरा है। ये बालकनी का पर भी डिज़ाइन है जो कि आप बालकनी देख सकते हैं। बालकनी आपको नज़र आ रही है कितनी अच्छी है। और ये देखिए चारों तरफ ऐसा ही डिजाइन है पूरा रुकैया बेगम के महल के अंदर। फतेहपुर सीकरी मॉन्यूमेंट में जो सबसे सुंदर नक्काशी की गई है वो सिर्फ दो महलों के अंदर की गई है, एक रुकैया बेगम महल के अंदर और दूसरा जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ बीरबल महल के अंदर। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कितना सुंदर नक्काशी की गई है। ये जो आपको खाली बॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं इनमें पहले महंगे महंगे मोती लगे हुए थे, लेकिन अंग्रेज आए और अपने साथ इन्हें लूट कर ले गए। मेरे पीछे जो आप ये इमारत देख रहे हो उसका नाम पंचमहल है और यह 5 मंजिला इमारत है। इस इमारत को बादशाह अकबर के द्वारा गर्मियों के दिनों में यूज़ किया जाता था। इस पंचमहल के 5वें फ्लोर यानी कि टॉप फ्लोर पर बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ गर्मियों के दिनों में ठंडी ठंडी हवा के साथ साथ सुगंधित हवा का आनंद भी लेते थे, क्योंकि आपको इस पंचमहल के सामने गार्डन्स दिखाई देंगे। उन गार्डन्स में उस समय सुगंधित फूल के पेड़ उगा दिए जाते थे। उन फूलों की खुशबू हवा के साथ इस पूरे पंचमहल को सुगंध से भर देती थी। मैं जिस फ्लोर पर खड़ा हूँ यह कोई सिंपल फ्लोर नहीं है, बल्कि इस फ्लोर पर एक ऐसे गेम का चित्रण है जिसको आज के टाइम पर लूडो कहा जाता है और पासे का खेला जाता है। पासे के खेल को महाभारत के टाइम पर खेला गया था। तो गाइस ये वही गेम है। इसमें मैं बता दूं जो आप ये बॉक्स देख सकते हैं, एक बॉक्स की एरिया की बात करूं तो 3 फीट स्क्वायर के बराबर है। और जो आप ये पत्थर देख सकते हैं यहाँ उस समय अकबर अपनी रानियों के साथ बैठकर पासे का गेम खेला करते थे। गाइस जो ये बॉक्सेस हैं जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ उस टाइम पर महिलाओं को खड़ा कर दिया जाता था, इसलिए किया जाता था क्योंकि दर्शक बहुत सारे होते थे और उस टाइम पर ऐसी कोई भी तकनीक नहीं थी जिनसे कि सभी दर्शकों को इस गेम के बारे में अवगत कराया जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं आज के टाइम पर जो IPL मैचेज होते हैं उनमें बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती हैं, कैमरा लगे होते हैं हर एंगल पर, बट उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए उनको प्रतीकात्मक इन बॉक्सेस में खड़ा कर दिया जाता था जिनसे दर्शकों को पता लगता था कि किस तरीके से चालें चली जा रही हैं और कौन जीतने की पोजीशन में, कौन हारने की पोजीशन। तो गाइज मैं आपको भाई होने के नाते यही सलाह देना चाहूँगा कि आप इस गेम को मत खेलिएगा। महाभारत में पांडव बाबाजी हो गए थे, आप भी हो जाएंगे अपनी लाइफ में। मेरे पीछे जो आप ये महल देख रहे हो इसका नाम दीवाने खास है। यहाँ बादशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ जरूरी मुद्दों पर चर्चा किया करते थे। गाइस आपको देखने में ये 2 मंजिला लग रही होगी ये इमारत, बट ऐसा नहीं है, यह 1 मंजिला है। चलिए इसको अंदर से डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। यह दीवाने खास का अंदर का व्यू है। आपको जो स्तंभ दिखाई दे रहा है इसके ऊपर बादशाह अकबर बैठते थे और साइड में जो बालकनी है उन पर नवरत्न बैठते थे। नवरत्न उनके दरबार में मंत्री थे। यहाँ इम्पोर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन किया जाता था। आपको जो ये पिलर के डिज़ाइन के बारे में बता दूं, इस पिलर के ऊपर का डिज़ाइन
जैन धर्म से संबंधित है। उसके नीचे का जो जिगजैग लाइन है वह पर्शियन डिजाइन है, और जो बड़े आर्क हैं वह इस्लाम धर्म से रिलेटिव हैं, छोटे आर्क क्रिश्चियन धर्म से हैं। उनसे नीचे जो खड़क का डिजाइन है वह सिख धर्म को, तथा जो लोटस के फूल तथा क्राउन ऑफ बुद्धा है वह हिंदू और बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करते हैं। इससे यही पता चलता है कि बादशाह अकबर को अपने राज्य क्षेत्र में सभी धर्मों के बारे में फैसले लेने का अधिकार था। गाइस हम पहुंच चुके हैं खजाना, यानी कि खजाना हमें मिल चुका है, तो हम अब मालामाल हो चुके हैं। तो आप सभी आइए साथ में शेयर करते हैं। तो मैं बता दूं, इसके जो पीछे दिखाना चाहूँगा ये है दीवाने खास, जिसका अभी मैंने आपको वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। और इसके जस्ट सामने है खजाना, यानी कि ट्रेजर। उस समय इसमें बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ छिपा छिपी का गेम खेला करते थे। गाइस मैं बता दूं, इस खजाने महल में सिर्फ छिपा छिपी का गेम ही नहीं खेला जाता था, बल्कि इसमें सीक्रेटली खजाना छुपा के भी रखा जाता था। इसके प्रूफ भी मिले हैं और मिलते भी हैं। गाइस मैं आपको प्रूफ ही दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये जो जगह जगह ब्लॉक बने हुए हैं, इनमें ही खजाना छुपा कर रखा जाता था। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। मैं आपको दूसरा ब्लॉक दिखाता हूँ। आप देखिए इसके अंदर कितना ज़्यादा स्पेस है। इसमें बहुत सारा खजाना छुपा के रखा जा सकता है, या फिर कोई जो सीक्रेट चीज़ हो। इस खजाने महल में ऐसे बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं। यह जो घास का मैदान है वह पंचमहल के पीछे और हरम वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। आप इसमें पीछे की तरफ हॉस्पिटल को देख सकते हैं। अकबर के टाइम पर इसी में मरीजों का इलाज किया जाता था। अब आपको दिखाने वाला हूँ कि उस टाइम पर शौचालय कैसे रहते थे राजाओं के टाइम। तो गाइस आप देख सकते हैं यह उस टाइम के शौचालय हैं। इस जगह बादशाह अकबर अपनी जनता के सामने तुलादान किया करते थे, जो कि एक हिंदू धर्म की रिवाज है। यह जगह फतेहपुर सीकरी मॉन्यूमेंट में दीवाने खास के पीछे की तरफ पड़ती है। यहीं से फतेहपुर सीकरी मॉन्यूमेंट से बाहर निकलने का रास्ता है, जो कि दीवाने आम से होकर गुजरता है। चलिए आपको दिखाते हैं दीवाने आम। दीवाने आम के बारे में जानने से पहले थोड़ा फतेहपुर सीकरी मॉन्यूमेंट के बारे में जान लीजिए। इसके ऊपर मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिन्हें लाखों से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। तो गाइस आप लास्ट में इस वीडियो को जब ख़त्म करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर 2 आइकन आएंगे, उनमें से क्लिक कर आप इनके पहले 2 पार्ट को देख सकते हैं। तो गाइस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए अब डिटेल में जानते हैं दीवाने आम के बारे में। मैं जिस जगह खड़ा हूँ यही दीवाने आम है, और अंदर की जो बिल्डिंग दिखाई थी उसका नाम दीवाने खास था। तो गाइस मैं बता दूँ, दीवाने आम में बादशाह अकबर अपनी आम जनता के लिए दरबार लगाया करते थे। यहाँ आम जनता की समस्याओं को सुना जाता था और उनकी समस्याओं के आधार पर समाधान दिया जाता था। गाइस जो आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ उस समय आम जनता बैठती थी, और वहाँ जो जाली हैं उनमें बादशाह अकबर बैठती थी। अकबर यहीं बैठकर अपनी आम जनता की समस्याओं को सुनते थे, और जिनको न्याय देना होता था उनको अपने अनुसार न्याय देते थे। अब जो ये सामने ये ग्राउंड देख रहे हैं, यहीं आम जनता बैठती थी। अकबर के दरबार में किसी अपराधी पर अगर बड़ा अपराध सिद्ध हो जाता था तो उसे हाथी के द्वारा कुचलवा कर मरवा दिया जाता था। आप देख सकते हैं 2 पेड़ों की जो मध्य पत्थर है उससे हाथी बंधा हुआ रहता था, और यहीं अपराधियों को सजा दी जाती थी। दोस्तों हमारा फतेहपुर सीकरी एक्सप्लोर सीरीज ख़त्म हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप सभी को पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और मैं आप सभी के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों फॉलो कीजिए विवान चौधरी को, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है विवान चौधरी 08। तो जाइए फॉलो कीजिए, और मिलता हूँ आप सभी के साथ ऐसी नई नई जगहों को, और जो कि भारतीय इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी जगहों के जानकारी मैं आप सभी को लेकर आऊँगा, और बताऊँगा कितना खर्चा आता है, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं आप सभी को डिटेल में बताऊँगा, जैसे मैंने यहाँ का बताया है। तो मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, धमाकेदार होने वाला है। और जिन भी दोस्तों ने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा है उन सभी को मैं विवान चौधरी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और गाइज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मेरा 6वां ब्लॉग 28 जून को आने वाला है, जो कि बहुत ही पावरफुल और मोटिवेशनल होने वाला है। तो गाइज मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो के जरिए मेरे 1500 सब्सक्राइबर का टारगेट ज़रूर पूरा करवाओगे, और इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाओगे। तो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। आप इन आइकन्स पर क्लिक करके
जोधा अकबर के ख्वाबों की नगरी के बारे में पूरा डिटेल में जान सकते हो, तो जाइए और पूरा डिटेल में देखिए। जय हिंद दोस्तों।